सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। 26 नवंबर 2008 खून से लथपथ मुंबई। एक आतंकी हमले में 166 जिंदगियां छिन गई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस साजिश के केंद्र में था एक किरदार, तहव्वुर राणा। साल 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान में जन्मे कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई हमले में घायल भारत ने एक ही मांग रखी, उसे वापस लाओ, हमारा कोर्ट इस पर फैसला लेगा। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उसे डेनमार्क हमले का तो दोषी ठहराया, लेकिन मुंबई हमले के आरोपों से उसे बरी कर दिया। ये 140 करोड़ भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक वादा किया, सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। 10 अप्रैल 2025 को तहव्वुर राणा भारत लाया गया। ये एक कूटनीतिक जीत थी और आतंकवाद के खिलाफ मोदी के सख्त रुख का सबूत। लेकिन राणा अकेला नहीं था। साल 2014 से मोदी सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा भगोड़ों को दुनिया के कोने कोने से खींच कर लाने का काम किया। आइए मिलते हैं भारत के कुछ मोस्ट वांटेड से, जिन्हें साल 2014 के बाद इंसाफ के कटघरे में लाया गया। जगतार सिंह तारा साल 2015 में थाईलैंड से प्रत्यर्पित, पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का दोषी, 104 फीट की सुरंग खोदकर जेल से भागा था, लेकिन मोदी की पहुंच ने उसे ढूंढ निकाला। बन्नांजे राजा उर्फ राजेंद्र कुमार एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, जिसका 2015 में मोरक्को से प्रत्यर्पण किया गया। जांच में पता चला कि दिसंबर 2013 में अंकोला सिटी में एक कारोबारी RN नायक की हत्या में वो शामिल था। 2022 में कर्नाटक के बेलगावी जिले की एक अदालत ने इस खूंखार गैंगस्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और फिर उसकी दहशत का साम्राज्य खत्म। छोटा राजन या राजेंद्र सदाशिव निकालजे मर्डर, वसूली और दूसरे क्रिमिनल केस में वांछित था। वो भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के अंडर काम करता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राजन और उसके लोगों ने 1988 में दाऊद और अरुण गवली के बीच गैंगवार के दौरान अशोक जोशी की हत्या कर दी थी। वो एक्सटॉर्शन कॉल करने के लिए जाना जाता है। 25 अक्टूबर 2015 को उसे इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया, जहां से उसे प्रत्यर्पित किया गया। अनूप चेतिया, जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोपी है, वो प्रतिबंधित संगठन उल्फा का महासचिव भी रह चुका है। उस पर हत्या, अपहरण और उगाही जैसे दर्जनों मामले हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में उसे नवंबर 2015 में बांग्लादेश से प्रत्यर्पित किया गया। विली नारू एनार्ट वानिच, थाईलैंड का हथियार तस्कर, पूर्वोत्तर में उग्रवाद को हवा देने वाला। साल 2015 में थाईलैंड से लाया गया और उसके हथियारों का नेटवर्क ध्वस्त किया गया। थाई नागरिक विली नारू एनार्ट वानिच भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने में शामिल था। हथियारों की तस्करी के जरिए नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद में शामिल था, जिसने उसे भारत में मोस्ट वांटेड बना दिया। मोदी सरकार के 1 साल बाद दिसंबर 2015 में उसे थाईलैंड से भारत लाया गया। अब्दुल वाहिद सिद्दी बापा इंडियन मुजाहिदीन द्वारा भारत में कई जगहों पर हमले की आतंकी साजिश के मामले में आरोपी था। वो इंडियन मुजाहिदीन के लिए सदस्यों की भर्ती और दुबई से आतंकी फैक्ट्री के लिए फाइनेंस करता था। उसे भी मई 2016 में यूएई से भारत लाया गया। क्रिश्चियन जेम्स मिशेल, कांग्रेस शासित यूपीए सरकार के सबसे बड़े घोटालों में से एक ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला था। इसमें ब्रिटिश नागरिक मिशेल कथित तौर पर बिचौलिया था। सीबीआई और ईडी दोनों को उसकी तलाश थी। दिसंबर 2018 में यूएई से उसे प्रत्यर्पित किया गया। राजीव सक्सेना ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बना।
दुबई बेस्ड बिजनेसमैन राजीव को 31 जनवरी 2019 को ऑगस्टा वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित घोटाले के सिलसिले में भारत प्रत्यर्पित किया गया। पूछताछ के दौरान उसने 3600 करोड़ के घोटाले के राज का पर्दाफाश किया। दीपक तलवार एक कॉर्पोरेट लॉबिस्ट था। सीबीआई को उसे अवैध विदेशी फंडिंग के मामले में तलाश थी। आरोप था कि तलवार ने एक रजिस्टर्ड सोसाइटी मैसर्स एडवांटेज इंडिया का अध्यक्ष रहते हुए 2012-13 से 2015-16 तक फ्रांस और इंग्लैंड की कंपनियों से 90 करोड़ 72 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग ली। तलवार को जनवरी 2019 में यूएई से भारत लाया गया। संजीव चावला, एक ऐसे देश में जहां क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है, वहां संजीव चावला पर खेल के साथ बड़ा खेल करने का आरोप था। चावला, जो कथित तौर पर एक मैच फिक्सिंग रैकेट में शामिल था, उसे 2020 में लंदन से प्रत्यर्पित कर दिल्ली लाया गया। उसे भारत में साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के वक्त मैच फिक्सिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा। मोदी शासन के तहत ये 1992 में यूनाइटेड किंगडम के साथ संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत का पहला सफल प्रत्यर्पण था। इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया कि यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट ने भी चावला के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। रवि पुजारी, मुंबई का ये गैंगस्टर पश्चिम अफ्रीकी देशों में एंटनी फर्नांडिस के रूप में एक बिजनेसमैन के रूप में रह रहा था। वो 1994 से एजेंसियों की नजर से बच रहा था और बुर्किना फासो जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देश में रह रहा था। लेकिन उसका पतन तब शुरू हुआ जब उसने 2015 से 2018 के बीच कर्नाटक में कई राजनेताओं को उगाही के लिए निशाना बनाना शुरू किया। इसके बाद सरकार ने सेनेगल, घाना और बुर्किना फासो जैसे अफ्रीकी देशों में अपने भारतीय मिशनों को सक्रिय किया, जिसके बाद साल 2020 में उसकी गिरफ्तारी और फिर प्रत्यर्पण हुआ। ताहिर मर्चेंट 1993 के मुंबई धमाकों में शामिल था। वो दाऊद के गैंग से ताल्लुक रखता है। मर्चेंट पर आरोप है कि उसने मुंबई धमाकों के लिए फंडिंग का इंतजाम किया और वो टाइगर मेमन जैसे दूसरे साजिशकर्ताओं से भी जुड़ा था। उसे अप्रैल 2022 में यूएई से भारत वापस लाया गया। बाद में पुणे की यरवदा जेल में उसकी मौत हो गई।